अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है टीलोफेज़ वन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम एनाफेज़ वन को डिस्कस कर चुके हैं, मेटाफेज़ वन को डिस्कस कर चुके हैं और प्रोफेज़ वन को डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है जो मियोसिस वन होता है उसके प्रोफेज़ वन में बहुत सारे यूनिक इवेंट्स होते हैं, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं और उन होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं उनके दरमियान जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। और इसके बाद ड्यूरिंग मेटाफेज़ वन क्या होता है, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उन्हें सेंटर में अरेंज करवाया जाता है, ठीक है। और एनाफेज़ वन में क्या होता है, एनाफेज़ वन में ये होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जिनको सेंटर में अरेंज करवाया जाता है ड्यूरिंग मेटाफेज़ वन, यानी ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। चूँकि हम यहाँ पे उस सेल को डिस्कस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम है और 2 पेयर्स हैं, तो यहाँ पे दो होमोलोगस पेयर्स हैं वो बनेंगे और दो होमोलोगस पेयर्स को या दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेंटर में अरेंज करवाया जाएगा। ये पेयर वन है और ये पेयर टू है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, एनाफेज़ वन में ये जो हर एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज़ वन जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो दो क्रोमोसोम होते हैं दे आर सेपरेटेड, और एक मेंबर एक साइड पे मूव करता है, होमोलोगस पेयर का एक मेंबर, और दूसरा मेंबर दूसरी साइड पे मूव करता है। ये पेयर वन में आप देख सकते हैं ऐसा हुआ, इसी तरह से पेयर टू में भी ऐसा ही होगा। दोनों पेयर में से एक मेंबर इस पोल की तरफ मूव करेगा और दूसरा मेंबर इस पोल की तरफ मूव करेगा। एट द एंड ऑफ एनाफेज़ क्या होता है कि इस पोल की तरफ दो क्रोमोसोम होंगे और इस पोल की तरफ भी दो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। यानी ये जो पोल है इस साइड वाला, इसको मैं इस ऑरेंज से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो इस साइड वाला पोल है इसके अंदर जो दो क्रोमोसोम हैं उनमें से एक पहले पेयर में से और दूसरा दूसरे पेयर में से है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं दो क्रोमोसोम हैं, एक पहले पेयर में से और दूसरा दूसरे पेयर में से है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ एनाफेज क्या होता है कि दो पोल्स की तरफ जेनेटिक मटेरियल, हाफ सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अरेंज हो जाता है। यानी इस पोल की तरफ ये जो एक पोल है, लेफ्ट पोल, लेफ्ट पोल की तरफ भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा यानी दो क्रोमोसोम होंगे, और राइट पोल की तरफ भी क्या होगा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे यानी दो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और ये जो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एक एक क्रोमोसोम होता है फ्रॉम ईच होमोलोगस पेयर, ठीक है। इस सेट के अंदर आप देख सकते हैं पहले होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम है, दूसरे सेट के अंदर भी, सॉरी, दूसरा भी आप देख सकते हैं जो दूसरा क्रोमोसोम है वो कौन सा है, दूसरे होमोलोगस पेयर में से है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ एनाफेज क्या होता है, दो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। यानी एक हाफ सेट एक पोल की तरफ, दूसरा हाफ सेट दूसरी पोल की तरफ। और स्टिल यहाँ पे आप एक बात नोट कर सकते हैं, जो क्रोमोसोम है वो अभी तक डुप्लीकेटेड फॉर्म में, ठीक है। डुप्लीकेटेड फॉर्म का मतलब ये है कि इस तरह से क्रोमोसोम है, यानी वो अभी तक डुप्लीकेटेड है, ठीक है। तो आपको पता है अगर क्रोमोसोम बगैर डुप्लीकेशन के हो तो वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो अगर वो ड्यूर एस फेज़ उसने गुजारा हो तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ एन फेज़ जो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23 क्रोमोसोम, जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें चार, जो पेरेंट सेल है उसके अंदर चार क्रोमोसोम थे, तो दो क्रोमोसोम एक पोल की तरफ हो जाएंगे और दो क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ हो जाएंगे। तो अब अगर हम अपने सेल्स की एग्जांपल ले तो उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब उनके अंदर म्यूसिस होती है तो एनाफेज के एंड पे क्या होता है, एनाफेज वन के एंड पे 23 क्रोमोसोम इस साइड पे होते हैं, 23 क्रोमोसोम इस साइड पे होते हैं, ठीक है। तो टीलोफेज वन में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम एक एक साइड पे होते हैं ना, ठीक है, यानी हाफ सेट ऑफ जो क्रोमोसोम इस साइड पे होता है उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो इस साइड पे होते हैं उनके अराउंड भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट, टेलोफेज वन में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट, स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं जो कि क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं। क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाते हैं और क्रोमाटिन बनाते हैं, यानी ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो अभी तक बेशक डुप्लीकेटेड फॉर्म है लेकिन वो अनकॉइल होकर इस तरह से क्रोमाटिन बना देते हैं, ठीक है, हर एक क्रोमोसोम। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमाटिन फाइबर, यानी जो हर एक सेट ऑफ क्रोमाटिन फाइबर होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर, इनको मैंने कम्प्लीटली पोल्स की तरफ तो ड्रा नहीं किया लेकिन डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दो क्रोमोसोम एक पोल की तरफ है, इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, ये देखें। और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो भी आपको यहाँ पे टीलोफेज के अंदर नज़र नहीं आ रहे, स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो चुके हैं। और ये जो दो क्रोमोसोम इस साइड वाले हैं, ये वाले इनके अराउंड भी क्या बन गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट, इसके बाद
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियाई रीअपियर। जो न्यूक्लियाई होता है एक छोटा सा रीजन होता है, वो दोबारा से रीअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर ड्रा तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैं छोटा सा रीजन बना देता हूँ ऑरेंज कलर का। तो ये जो न्यूक्लियाई होता है ये भी रीअपियर हो जाता है ड्यूरिंग टीलोफेज 1। ठीक है, इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट टीलोफेज में, आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ टीलोफेज वन सेल हैव टू न्यूक्लियाई। ठीक है, एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1 क्या होता है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और दोनों न्यूक्लियाई के अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब, जैसे हमने एक सेल की एग्जांपल ली हुई है जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, जब इसके अंदर म्यूसिस 1 होगी ना, म्यूसिस 1 का टीलोफेज 1 गुजरेगा ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इस एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे और दोनों न्यूक्लियाई के अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मतलब 1n क्रोमोसोम इसके अंदर, दो क्रोमोसोम, और 1n इसके अंदर मतलब 2 क्रोमोसोम। ठीक है, और वो क्रोमोसोम अभी तक डुप्लीकेटेड फॉर्म में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डुप्लीकेटेड फॉर्म में। तो नेक्स्ट होती है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि इस सेल से दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं द साइटोकाइनेसिस डिवाइड्स वन सेल इनटू टू डॉटर सेल। और आपको पता है इसके नतीजे में मियोसिस 1 के नतीजे में क्या होता है, एक जो जब इसके अंदर टीलोफेज 1 के बाद जब साइटोकाइनेसिस होती है तो तब क्या होता है, एक सेल से दो डाटर सेल बन जाते हैं और दोनों के दोनों डाटर सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, 1n होते हैं। ठीक है, अगर हम इसे पेरेंट्स से कंपेयर करें तो जो पेरेंट था ना वो कितना था, 2n था। मतलब उसके अंदर अगर 4 क्रोमोसोम थे तो ये 1n है, मतलब इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम होंगे और इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम होंगे। और ये बात आपने जहन में रखनी है, वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो कि म्यूसिस 1 के बाद बनते हैं, इसके अंदर जो सारे के सारे क्रोमोसोम होंगे वो स्टिल डुप्लीकेटेड फॉर्म में होंगे, इस तरह से होंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल ही ऐसे सेल की लिए जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो ये जो दो के दो क्रोमोसोम यहाँ पे होंगे ना, वो इस तरह से होंगे डुप्लीकेटेड। ठीक है, और इसी तरह से जो यहाँ पे होंगे वो स्टिल डुप्लीकेटेड होंगे। अच्छा, नेक्स्ट, बोथ डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड। दोनों जो डॉटर सेल्स बनते हैं ड्यूरिंग म्यूसिस 1 वो हैप्लॉइड होते हैं बिकॉज दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये म्यूसिस 1 कंप्लीट हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकेंड राउंड ऑफ म्यूसिस, जिसको हम म्यूसिस 2 भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।